हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का पाठ 2 नाटक में नाटक का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राकेश ने नाटक में स्वयं अभिनय क्यों नहीं किया? तो उत्तर होगा, राकेश फुटबॉल खेलते हुए अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। इसलिए राकेश ने नाटक में स्वयं अभिनय नहीं किया। अगला प्रश्न है, राकेश ने के साथी अभिनय के मामले में कैसे थे? राकेश के साथी अभिनय के मामले में थोड़े से कमजोर थे। सभी साथी अपने को एक दूसरे से अधिक समझदार मानते थे और आपस में ही बात बात में उलझने लगते थे। तीसरा प्रश्न है, राकेश ने प्रदर्शन के दिन सभी को खास खास हिदायत फिर से क्यों दी? राकेश ने प्रदर्शन के दिन सभी को खास खास हिदायत फिर से दी क्योंकि वह चाहता था कि सभी नाटक में अच्छी तरह से अभिनय करें और नाटक की प्रशंसा हो और नाटक में से कुछ सीखे। अगला प्रश्न था, राकेश ने नाटक को किस प्रकार संभाला? राकेश ने जब देखा कि नाटक पूरी तरह से खराब होने लगा है, तब तेजी से वह मंच पर आया और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की। फिर राकेश ने दर्शकों से कहा, देखिए, हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरों की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देख उसमें सुधारे। अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। इस प्रकार राकेश बुद्धि का प्रयोग कर नाटक को संभाला ताकि सारे दर्शक ये समझें कि ये एक रिहर्सल कर रहे हैं। नाटक की रिहर्सल ये एक नाटक ही है। जिस तरह की नाटक में बहुत सारी कमियां आती हैं, कुछ गलतियां भी होती हैं, तो उसी का ये एक भाग बनाया गया। और राकेश के बुद्धिमानी के कारण जब उसने दर्शकों से ये सारी बातें कही तो किसी को पता ही नहीं चला कि नाटक बिगड़ा नहीं है, बल्कि ये नाटक के बीच का ही एक और भाग है, यानी नाटक में एक दूसरा नाटक। पांचवा प्रश्न है, इस कहानी के लिए कोई शीर्षक बताते हुए उसके चुनाव का कारण भी बताइए। तो इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक बड़ा कलाकार है। इस शीर्षक के चुनाव का कारण यह है कि बड़ा कलाकार वह है जो दूसरों की त्रुटियों को नहीं बल्कि अपनी त्रुटियों को देखे और उसे सुधारे, जैसा कि राकेश ने इस नाटक के द्वारा किया। जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा है किस तरह से नाटक के पहले ही राकेश के हाथ में चोट लग जाती है, तो नाटक उसके दोस्त पर नहीं टिकी थी और दोस्त ने जब बीच में सारे पार्ट्स को भूल गए कर अलग अलग अपनी तरफ से उसमें अभिनय करने लगे, तब इस सब के बीच राकेश जो है अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग कर सबके बीच नाटक में सुधार करने के लिए और एक नई बात बताकर सबको अपनी इस नाटक के प्रति आकर्षित करता है, जो कि एक बड़े कलाकार ही कर सकते हैं, जिनमें कलाकारी और अभिनय का गुण भरपूर है, जैसा कि राकेश ने भी किया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन किसने कहे, किससे कहे? मेरा दिल तो बहुत जोर से धड़क रहा है। तो ये बात मोहन ने सोहन से कही थी। दूसरा है, तुम लोग पानी पियो। राकेश ने किससे कहा था? मोहन और अपने साथियों से। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? ये बात श्याम ने सोहन से कही थी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कहानी के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों पर सही का और गलत के पे गलत का निशान लगाइए। क, राकेश ने नाटक का निर्देशन किया था। सही। राकेश के साथी अभिनय के मामले में नए थे। सही।
राकेश को उनकी अभिनय का पर पूरा भरोसा था। गलत। जैसा कि कहानी में हमने देखा भी था कि राकेश को सबसे बड़ी चिंता यही थी, क्योंकि वे सभी जो उनके दोस्त थे अभिनय में नए थे, है ना। अगला प्रश्न है, मोहन चित्रकार बना। सही। राकेश हाथ पर पट्टी बंधवाने के लिए अस्पताल चला गया था। सही। नाटक का नाम था बड़ा कलाकार। सही। नाटक को बिगड़ता देख दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे। गलत। बल्कि सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे थे। नाटक का रिहर्सल ही नाटक था। सही। सोहन अपनी संवाद भूल गया था। सही। राकेश ने मंच पर आकर नाटक को संभाला। सही। अगला प्रश्न है बातचीत के लिए, राकेश को अपनी साथियों के किस बुद्धूपन से डर था। क्योंकि राकेश का जो दोस्त जो थे वे क्या थे कि एक तो अभिनय के क्षेत्र में नए थे, उन्हें पूरा अभिनय की कला अच्छी तरह से नहीं पता थी। दूसरा कि वे सभी क्या थे, एक दूसरे को अपने माने एक दूसरे को उस अपने सामने वाले से ज़्यादा तेज समझते थे, और यही बात सबसे बड़ी कारण थी। और वे सब एक दूसरे को दूसरे से अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए आपस में ही उलझ जाया करते थे। तो राकेश को इन्हीं सब बातों का सबसे ज़्यादा डर था। क्या आपने कभी नाटक में हिस्सा लिया है? नाटक के मंचन से जुड़ी कुछ रोचक घटना बताइए। ये आप खुद से लिख सकते हो कि आपने किसी नाटक में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, और नाटक में पार्टिसिपेट किया तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी। अनुमान और कल्पना, अगर श्याम अपना संवाद नहीं भूलता तो कहानी कैसे आगे बढ़ती, बताइए। ऑब्वियसली यदि श्याम अपनी जो संवाद को नहीं भूलता तो ये जो नाटक था ये सही तरीके से और राकेश के द्वारा जो निर्देशक था उस निर्देशन के अनुसार ही चलता। अगला है, राकेश की जगह यदि आप होते तो नाटक कैसे संभालते। राकेश की जगह यदि आप भी होते तो कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर करते, ताकि नाटक जो इसके लिए आपने इतनी मेहनत की है वो खराब नहीं हो और दर्शक उसका मजाक ना उड़ाए। तो आप भी राकेश की ही तरह वही करते। अगला है भाषा की बात, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। मतलब कैसे, कौन सा शब्द जो पहले आता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। इट मीन्स जैसे कि डिक्शनरी में आ क ख ऐसे लाइन से आती है, वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ सबसे पहले प आएगा, उसके बाद आता है म, फिर स, फिर आता है स, त्र। तो इस तरह से मैंने सबको अकॉर्डिंग टू शब्दकोश के अनुसार ही लिखा है। पाठ में आए इन युग्म शब्दों को पूरा कीजिए। स्वर, तो पाठ में स्वर लहरी, पाठ में इन सारे शब्दों का उपयोग किया गया है जो कि एक युग्म रूपी शब्द हैं। फूल पौधे, जैसे तैसे, साज सज्जा, लोट पोट, पशु पक्षी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से नए शब्द बनाकर लिखिए। जैसे मूर्खतापूर्ण तो मूर्ख, साधारण तो सादा, तो संगीत, बनाकर बना, कलाकार तो कला। तो इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं। अगला प्रश्न आता है जीवन मूल्य। राकेश अपने साथियों की मूर्खता के कारण घबरा रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। क्या हम रोकर, घबराकर या गुस्से में किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं? क्यों? गुस्से या क्रोध को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अब किसी भी परिस्थिति में यदि आप रोकर या घबराकर गुस्से का प्रयोग करेंगे तो आपका बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें गुस्से से नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेनी चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी अपने आप को सही करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा काम सही हो जाए। गुस्से या क्रोध को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुस्से या क्रोध को हमें शांत करने के लिए पहले धैर्यपूर्वक उन बातों के बारे में सोचना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि गलती किसकी है या फिर इसका सुधार कैसे किया जाए। आप जब तक इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं सोचोगे तब तक सही डिसीजन नहीं ले पाओगे।
तो ये सारे प्रश्न उत्तर जो हैं जीवन मूल्य के आधार पर हैं। ये आप खुद से भी इसका प्रयोग कर लिख सकते हैं। नीचे है, नीचे दिए गए संवादों को अभिनय के साथ बोलिए। तो ये आपको नाटक में जब आप रिहर्सल की तरह किसी पार्ट का प्रैक्टिस करते हो वैसे ही करना है। देख मुंह संभाल कर बोल, जैसे गुस्से में किसी को बोला जाता है, तो इस सब का प्रयोग आप खुद से कर सकते हो। तो इस पार्ट का हमारा सारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।